अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। भगवत गीता में कहा गया है कि वर्ण आश्रम व्यवस्था और जाति व्यवस्था भी भगवान कहते हैं मैंने ही बनाई है अथवा बताई है। तो भगवत गीता में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 3 गुण भी बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान ने जो कि परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं, हम सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य और अंत को जानते हैं, इसीलिए सुदर्शन चक्रधारी कहा गया है। मनुष्यों ने सुदर्शन को कोई हथियार बना लिया है, लेकिन वास्तव में सृष्टि चक्र में मनुष्य आत्माओं का स्व का दर्शन अर्थात अपने इस चक्र में आवागमन का ज्ञान परमात्मा ने गीता के भगवान ने स्वयं अवतरित होकर ही दिया है, इसलिए उनको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तो वो जानते हैं, तो वो हमको बताते हैं कि जो भी आत्माएं इस सृष्टि चक्र में आती हैं उनको 4 वर्ण से और 3 गुणों से पास करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। और ये जो बात है ये केवल भारतवासियों पर ही लागू होती है। भारतवासियों पर क्यों लागू होती है? क्योंकि जो शुरू से आते हैं उनको तो 4 युगों से और पास करना पड़ता है, और उनके बाकियों को जब वो देर से आते हैं उनको 4 युगों से पास करना ही नहीं पड़ता, इसलिए उनको ये जो 4 वर्ण बताए गए हैं उनसे भी पास नहीं करना पड़ता। इसके लिए भगवान ने गीता में विश्व वृक्ष का उदाहरण दिया है। अब आप एक वृक्ष को देखेंगे तो वृक्ष में एक तो जड़ से पौधा निकलता है, और एक वृक्ष काफ़ी बढ़ जाता है। किसी बड़े हुए वृक्ष को देखें तो आधे वृक्ष के बाद बड़े बड़े उसके ब्रांचेस निकलते हैं, बड़ी बड़ी शाखाएं निकलती हैं। तो जैसे मान लीजिए, समझाने के लिए अगर ये कहें कि मान लीजिए कि इस्लाम धर्म आया, इब्राहिम जी ने स्थापन किया, तो उसको तो आए को 2500 वर्ष ही हुए हैं। तो वो तो जो उससे पहले युग समय था उसमें तो वो जो बाकी लोग थे, मान लीजिए जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि, उस समय तो वो थे ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि 4 युगों का, 4 वर्णों का चक्कर जो है ये भारतवासी ही लगाते हैं, इसलिए भगवत गीता भारत पर ही लागू होती है। एक रस्म भी भारत के अंदर है। मंदिरों के अंदर आप देखेंगे जाके लोग परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा में भी आप देखेंगे कि मंदिर के चारों ओर घूम के पूरा चक्कर लगाते हैं, उसको परिक्रमा कहा जाता है। कहने का भाव ये हुआ कि 4 युगों से गुजरते हैं। और भारत के अंदर हम जानते हैं स्वस्तिका का चिन्ह तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें दिखाया गया है घर घर के बाहर लोग स्वस्तिका का चिन्ह बनाते हैं, और कोई भी शुभ कार्य होगा वहाँ भी स्वस्तिका का चिन्ह लगाते हैं। तो स्वस्तिका के चिन्ह में भी क्या होता है कि 4 भागों में बांटा हुआ होता है, और 4 भागों के ऊपर फिर निशान लगा होता है कि सृष्टि चक्र में 4 युग हैं और किस प्रकार से ये घूमता है। तो निशान ये ज़ाहिर करता है कि क्लॉक वाइज घूमता है, अर्थात जैसे घड़ी चलती है
12 से 1, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। उसी प्रकार से ये सृष्टि चक्र सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, और 12 के बाद जैसे घड़ी रिपीट होती है, इसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग आता है। दूसरे शब्दों में ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलता है, अर्थात उल्टा नहीं चलता है। तो ये सारे चिन्ह हमारे भारत में हैं, और ये स्वस्तिका भी यही बताती है कि भारतवासी ही चारों युगों से गुजरे हैं, और इसलिए भारतवासी ही चारों वर्णों से पास ऑन किए हैं। और भारतवासी ही देखा जाए तो तीन जो बड़े बड़े गुण बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो पूरा उनसे गुजरते हैं। फिर भगवान क्योंकि न्यायकारी है, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। आप देखेंगे अन्य धर्मों वाले भी, कोई किसी भी समय कोई धर्म वाला आता है, मान लीजिए कोई धर्म, इस्लाम धर्म स्थापित होता है आधा सृष्टि का चक्कर घूमने के बाद द्वापर युग में, उसके कुछ समय बाद बुद्ध धर्म आता है, उसके कुछ समय बाद इस्लाम धर्म आता है। ये तीन बड़े बड़े धर्म बाद में आते हैं। और उनके बाद भी आप देखेंगे कि छोटे छोटे धर्म जैसे सिख धर्म है, जैन है, वो तो भारत के धर्म का हिस्सा है, लेकिन वो आते हैं। अब उनका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि कोई भी आत्मा किसी भी वक्त दुनिया में आएगी, कोई भी धर्म आएगा, उसके धर्म के अंदर भी उसके शुरू होने से लेकर अंत तक 4 भाग बन जाएंगे। उस धर्म की आत्माएं भी जब धरती पर आएंगी, पहले पहले सतोगुनी होंगी, फिर रजोगुनी होंगी, फिर तमोगुनी होंगी। भारतवासी शुरू से लेकर अंत तक इन भागों में बांटा जाएगा, और अन्य धर्म वाले जब भी आएँ तब से लेकर अंत तक इन भागों में बांटा जाएगा। और स्पष्ट करना हो इस बात को तो ये भी आप कहेंगे कि ये तो भगवान का अन्याय हो गया, भारतवासियों को शुरू से बुला लिया और अन्य धर्म वालों को आधे टाइम से बुलाया। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि सारे भारतवासी थोड़ी शुरू में आ गए। सतयुग में तो बहुत थोड़े से देवताओं से आबादी शुरू होती है। कहा गया है कि 9 लाख तारागण गिने जाते हैं, 9 लखा हार भी प्रसिद्ध है, तो 9 लाख की संख्या से देवताओं से विश्व सतयुग शुरू होता है। फिर ये भी भारत में प्रसिद्ध है कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवता थे। तो ये भी पता लगता है कि देवताओं का युग है सतयुग और त्रेता है। सतयुग में सूर्यवंशी देवता हैं, त्रेता में चंद्रवंशी देवता हैं। सूर्यवंशी देवताओं की 8 राजगद्दियाँ चलती हैं, चंद्रवंशी देवताओं की 12 राजगद्दियाँ चलती हैं। स्वस्तिका के अनुसार समय दोनों युगों का बराबर रहता है, सतयुग और त्रेता का समय बराबर बराबर रहता है, लेकिन आप देखेंगे कि राजगद्दियाँ 8 से 12 हो जाती हैं। तो उसके बाद और भी द्वापर में आके 21 हो जाती हैं, ये डिटेल है। कलयुग में आके 63 हो जाती हैं। कहने का भाव जो हम बता रहे हैं कि भारत के अंदर भी तो आत्माएं बाद में आती रहती हैं। जब इस्लाम धर्म शुरू होता है उस समय भी भारत के अंदर आबादी बढ़ती रहती है। वो आत्माएं तो उसी समय आती हैं भारत की जिस समय इस्लाम धर्म की आती हैं। इसी प्रकार से जब बुद्ध धर्म स्थापित होता है उस समय बुद्ध धर्म की आत्माएं भी परम धाम से आती हैं और भारत की आत्माएं भी परम धाम से आती हैं। यद्यपि उस समय भारतवासी देवी देवता नहीं हिंदू कहलाने लगते हैं। तो जो उस समय आती हैं भारत की आत्माएं और बुद्ध धर्म की आत्माएं, उनका भी अंत समय तक उनको भी अपनी अपनी सतो रजो तमो अवस्थाएं मिलती हैं पास ऑन करने से। अगर आगे चले तो कलयुग में भी आत्माएं आती रहती हैं, भारत में भी आती रहती हैं, अन्य धर्मों में भी आती रहती हैं, छोटे छोटे मत पंथ भी बढ़ते रहते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार से बताया है कि जैसे किसी नाटक के अंदर सारे एक्टर एक ही समय तो नहीं आ जाते,
किसी पेड़ के अंदर सारे पौधे पत्ते एक समय पर तो नहीं उग जाते। इसी प्रकार से इस सृष्टि के अंदर, नाटक के अंदर भी आत्माएं धीरे धीरे वृद्धि को पाते पाते अंत तक सारी आत्माएं परम धाम से इस धरती पर शरीर धारण कर लेती हैं अपना पार्ट बजाने के लिए। जैसे नाटक में भी अंत तक सारे एक्टर, छोटे या बड़े, जिसका जो भी पार्ट होता है वो पूरा कर लेता है। इसलिए आप आमतौर पे देखेंगे पहले वक्तों में जब नाटक हुआ करते थे, आजकल तो नाटक कम हो गए हैं, लेकिन उसमें क्या किया जाता था, सारा नाटक पूरा होने के पश्चात स्टेज पर सारे एक्टर आके खड़े हो जाते थे ताकि दर्शकों को ये पता लगे, वो दर्शकों की मेमोरी में आता था, हाँ अच्छा इन सब ने ये पार्ट किया है, पहले ये आए थे। कई हीरो एक्टर तो सारा टाइम रहते हैं, फिर ये आए, अर्थात अंत में सारे पार्ट का सारी कहानी क्या थी, उसमें क्या क्या किस किस ने पार्ट किया, दर्शकों को पता लगता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे इस सृष्टि नाटक के अंदर भी, अगर कोई सृष्टि नाटक का इतिहास जानना चाहे या सृष्टि नाटक को कंप्लीटली किसी तरह से परिवर्तित करना चाहे, सृष्टि नाटक के होल सारा कुछ समझना चाहे तो अंत में ही समझ सकता है। मान लीजिए लोग कहते हैं भगवान बीच में आ जाते हैं, भगवान युगे युगे अवतार लेते हैं। अब मान लीजिए कि सतयुग पूरा हुआ तो सतयुग के बाद भगवान ने अवतार ले लिया जानने के लिए। भगवान ने तो यही बताया है कि मैं एक ही अवतार लेता हूँ और वो अंत में लेता हूँ। अगर बीच में आके भगवान अवतार ले ले, उसके बाद जो आत्माएं तब तक नहीं आई उनका क्या होगा? इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं पहले अवतार लूँ, फिर उनको सतोगुण वाली आत्माओं को फिर अवतार लेके क्या करूँगा, फिर रजोगुण में आऊँ तो भी सारी आत्माएं नहीं आई होती। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं पहला अवतार लूँ तो उनको सारा इतिहास नहीं सुना सकता, सतों से तमों तक का। दूसरा लूँ तो भी दुनिया आधा ही चली है। इसलिए अंत में सभी दुनिया की आत्माओं को, क्योंकि भगवान का अवतार केवल एक धर्म के लिए नहीं होता, एक देश के लिए नहीं होता, सारे विश्व के लिए होता है। तो जैसे बीज होता है तो बीज या तो आदि में निकलता है पेड़ को जन्म देने के लिए, या अंत में निकलता है जब नया पेड़ शुरू करना होता है। तो टोटल तौर पे अगर किसी को तीनों कालों का इतिहास बताना है, तीनों लोकों का सभी को बताना है कि तुम कहाँ रहते थे और उनके उत्थान और पतन की कहानी बतानी है, तो भी अंत में ही बताई जाएगी। कहानी पूरी सुनाई तब जा सकती है। एक दर्शक भी अगर किसी नाटक को पूरा देख लेता है तो दूसरे को बता सकता है। अगर बीच में उठ के आ जाए तो वो कहेगा मुझे तो पता नहीं आगे क्या हुआ था। इस हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात नोट करने की है जो भगवत गीता में कही गई है। एक तो समय और एक कारण। तो भगवान के आने का समय और भगवान के आने का मकसद, ये दोनों बातें अंत के समय पर ही सिद्ध होती हैं। आप देखेंगे भगवत गीता का जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक बताया जाता है जिसमें समय बताया गया है वो यही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, भारत क्यों कहा गया कि भारत से श्रेष्ठ धर्म शुरू हुआ था, उस वक़्त में आकर के फिर क्या करते हैं, भगवान कहते हैं अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उस समय में आकर के मैं अधर्म को समाप्त कर देता हूँ और धर्म की पुनः स्थापना कर देता हूँ। तो अर्थात पूरा नाटक पूरा होने के बाद ही नया नाटक शुरू होता है और परमात्मा नए के रचयिता हैं, पुराने को समेटने वाले हैं।
और लोग परमात्मा से मांगते भी क्या हैं? दुख हरो सुख करो, पतितों को पावन करो, मुक्ति दो, सद्गति दो। तो ये सारी मुक्ति, सद्गति, पतितों को पावन करना, दुख हरना, सुख हरना, सारी दुनिया के मनुष्यों के लिए भगवान अंत में ही करेंगे। इसलिए अंत में ही ये बात जो भगवान ने कही है कि धर्म की गिलानी हो जाती है, तो धर्म की गिलानी भी आप देखेंगे सृष्टि चक्र के अंत में ही जाकर होगी, बीच में तो होती नहीं। जब परमात्मा नया धर्म स्थापित करके जाते हैं सतयुग में, कहते हैं मैं धर्म की पुनः अच्छी तरह से स्थापना करता हूँ। जब परमात्मा सतयुग स्थापित करके जाते हैं, जहाँ के पूर्णता धर्म होता है, सतोगुण होता है, जिसको लोग सतयुग कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, देवी देवताओं की दुनिया कहते हैं, तो उसमें तो अधर्म नहीं होगा। तो अधर्म को ख़त्म करके तो स्थापित किया है। तो उस युग के अंत में परमात्मा के आने की तो कोई आवश्यकता नहीं, अभी तो सतयुग ही चल रहा है। तो ये जो कहा जाता है युग युग में आता है, तो सतयुग में तो आएगा नहीं। आगे चलिए, त्रेता युग है। अब त्रेता युग में क्या होता है? सतयुग से थोड़ा सा कम, यानी वहाँ भी चंद्रवंशी देवी देवताओं का राज्य है। वो सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवता होते हैं, त्रेता में 14 कला संपूर्ण हो जाते हैं। सतयुग में 8 राजगद्दियाँ चलती हैं, एवरेज आयु 150 वर्ष होती है, और त्रेता में 12 राजगद्दियाँ चलती हैं, एवरेज आयु 125 वर्ष होती है। हर युग 1250 वर्ष का होता है, और सारा चक्कर 5000 वर्ष का होता है। 4 युग हैं, और ये लोग मानते ही हैं कि भगवान ने गीता 5000 वर्ष पहले सुनाई थी, लेकिन ये वो भूल गए हैं, ना जानते ही नहीं हैं कि 5000 वर्ष पहले सुनाई थी, सुना करके सतयुग स्थापन किया था, ना कि कलयुग। और वो सतयुग से फिर 4 युग 5000 वर्ष में 1250 के होते होते फिर वही समय आ गया है, सतयुग की आदि का, कलयुग के अंत का। तो त्रेता में भी धर्म ग्लानि नहीं होती। अब द्वापर युग आता है तो हम जानते हैं 2500 साल पूरे हो जाते हैं देवी देवताओं के, तो फिर अन्य धर्म आते हैं। आज भी सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े धर्म, जिनकी करोड़ों की संख्या है, आज इस्लाम धर्म है, करोड़ों की संख्या है, कितने देशों में फैला हुआ है, सारे विश्व में तो है ही। भारत में भी आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म वालों की जनसंख्या सारी दुनिया में सेकंड नंबर की भारत में है, क्योंकि भारत में तो सभी धर्म वाले रहते हैं, पुराना देश है। अच्छा, उसके बाद बुद्धिस्ट धर्म सारे ईस्टर्न वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसकी जनसंख्या कितनी है। तो जब धर्म स्थापक आए तो धर्म की गिलानी के लिए भगवान तो नहीं आए, क्योंकि ज़रा सा धर्म कम हुआ तो जैसे कोई बिल्डिंग ज़रा सी पुरानी हो तो उसको रिपेयर कराया जाता है। तो सब धर्मों वाले मानते हैं कि हमारे पैगंबर आए, गॉड के मैसेंजर आए, डिवाइन फादर आए, तब भी धर्म गिलानी नहीं होती भगवान के आने जितनी। उसके आगे चलें कि क्राइस्ट आए, उसको तो 2000 वर्ष ही हुए हैं, तब तक भी धर्म गिलानी पूरी नहीं होती। उसके बाद भी आप देखेंगे छोटे छोटे धर्म आते हैं। तो अंत में आके जब कहा जाता है सारा वृक्ष पूरा हो जाता है, चारों युग पूरे हो जाते हैं, उसी समय धर्म गिलानी होती है। तो भगवान कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, और उस समय आकर के सभी आत्माओं के लिए आता हूँ। सभी आत्माएं भी धरती पर आ चुकी होती हैं। धीरे 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 करके किन्हीं आत्माओं का फुल पार्ट होता है, जिसको हीरो हीरोइन एक्टर कहते हैं। कईयों का मुख्य, उसके बाद मुख्य एक्टर भी होते हैं। इसमें कहा जाएगा कि सृष्टि नाटक का बीज रूप तो परमात्मा है, और उसके बाद देवी देवताएं इसमें आए हैं। उसके बाद बड़े बड़े धर्म स्थापक आए हैं, मुख्य पाठधारी आए हैं।
उसके बाद फिर प्रजा होती है, तो सारे की सारी आत्माएं होती हैं। तो भगवान कहते हैं इस सृष्टि विश्व वृक्ष को मैं ही जानता हूँ। गीता में बहुत डिटेल लिखा हुआ है, ये एक उल्टा वृक्ष है, अर्थात इसका बीज ऊपर है और आत्माएं नीचे को आती हैं। कहने का भाव ये है कि भगवान कहते हैं कि मैं अंत में ही आता हूँ, और तब तक जो भी आत्मा इस सृष्टि वृक्ष में आती है, सृष्टि नाटक में आती है, हर एक को पूरा पूरा रोल मिलता है अपना अपना पाठ करने का। और तीनों अवस्थाएं, जैसे शुरू में हमने कहा सतो रजो तमो, वो यहाँ उनको मिलती हैं, चाहे वो किसी भी वक़्त आए। आप सोचेंगे, कई बार मन में प्रश्न उठता है कि अमेरिका इतना धनवान देश क्यों है आज? किसी ज़माने में तो भारत धनवान था। कई देश ऐसे हैं जो आज बड़े प्रॉस्परस हैं और उनके धर्म भी बहुत प्रसिद्ध हैं। कारण क्या है कि वो आत्माएं नई आई हैं, तो नई आत्माएं आने से उनका सतोगुण चल रहा है। दुनिया के अंदर तो चौथी स्टेज चल रही है, लेकिन उन आत्माओं की पहली स्टेज है। जैसे किसी परिवार में एक दादाजी हैं, तो दादाजी तो बुजुर्ग ही नज़र आएंगे, लेकिन जो ग्रैंडसन पैदा हुआ है वो बहुत अच्छा प्यारा लगेगा सबको, सब उसको गोद में उठाएंगे। लेकिन दादाजी भी तो कभी बच्चा थे ना, उस ज़माने में वो भी प्यारे लगते थे। लेकिन नए परिवार में जो नया आता है उसकी शोभा होती है। इसी प्रकार के सृष्टि नाटक में जो नई आत्माएं उतरती हैं, उनका जो देश होगा, उनकी जो इकोनॉमी होगी, उनका जो मशहूरी होगी, प्रसिद्धि होगी, वो उस समय पर ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखेंगे जब इस्लाम आएगा तो इस्लाम की प्रसिद्धि हो जाएगी, फिर उसके बाद बुद्धिस्ट आएंगे, उनकी अपने तरह से हो जाएगी। अंत तक आने वाली लास्ट आत्माओं की भी प्रसिद्धि, उनकी खुशी बहुत अच्छी बढ़ती है। तो आज आप देखेंगे अमेरिका को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, किसी पुराने इलाके में, किसी पुराने मोहल्ले में कोई नए कपड़े पहन के भी चला जाए तो बहुत जल्दी उसके कपड़े मैले हो जाते हैं। इसी तरह से दुनिया क्योंकि पुरानी होती जा रही है, तो उसमें कुछ भी नया ऐड करेंगे, थोड़ी देर नया रहेगा, फिर वो पुराने के साथ ही मिल जाएगा। जैसे हम देखते हैं, हम हर साल में नया साल मनाते हैं, पुरानी दुनिया में मनाते हैं, 2-4 दिन बाद वो पुराना ही हो जाता है। हम अपने शहरों के नाम भी नए रखते हैं, न्यू दिल्ली रखते हैं, न्यूयॉर्क रखते हैं, न्यूजीलैंड रखते हैं, लेकिन थोड़ा समय वो चलता है, फिर पुराने जैसा ही हो जाता है। तो ये भी भगवान ने हमें समझाया है कि पुरानी दुनिया में अगर एक बच्चा भी है, वो भी पुराना है। कई बारी लड़ाई होती है, बच्चे मारे जाते हैं, लोग बड़ा तरस करते हैं, ये बच्चे, अरे ये तो छोटे छोटे अबोध बच्चे थे, इन्होंने तो दुनिया में कुछ देखा ही नहीं, बड़े इनोसेंट से ये क्यों मारे गए? परंतु भगवान कहते हैं आप उनके शरीरों को देख रहे हो। इस जन्म में वो बच्चा है, लेकिन पिछले जन्म में तो वो पूरी आयु भोगकर ही शरीर छोड़ा होगा ना। तो आत्मा रूप से सब वृद्ध है, जिसको वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है। जब दुनिया ही बूढ़ी हो गई, दुनिया ही कलयुग में आ गई, तो कलयुग की बूढ़ी दुनिया में सब चुक बूढ़ा ही होगा ना। जैसे हम नया वर्ष दिखाते हैं, तो नए वर्ष के दिन क्या दिखाते हैं? एक बूढ़ा सा व्यक्ति एक बच्चे को अगले वर्ष थमा के जा रहा है। तो जब वो बूढ़ा था, यानी दिसंबर के महीने में था, तो सारा कुछ पुराना ही था। इसी प्रकार से अगले वर्ष में भी नाम उसका नया वर्ष है तो पुरानी दुनिया में ना। तो ये गहरा राज भी भगवान हमें समझाते हैं, क्योंकि हमें कई कहते हैं आप छोटे छोटे बच्चों को, कुमार कुमारियों को, युवा को ये ज्ञान क्यों समझाते हो, ये तो बूढ़े लोगों के लिए है। वो ये नहीं समझते कि आत्माएं सबकी कलयुग में आके अनेक जन्म लेकर बूढ़ी हो गई हैं। हमारा धर्म भी अब चौथी अवस्था में है, उसी अवस्था में भगवान हमको आकर के नया बनाते हैं। इसलिए भगवान सबसे पहले
हमको आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा के हिसाब से हमने देखना है, सतो रजो तमो अवस्था है, आत्मा पावन है या पतित है। शरीरों के हिसाब से देखेंगे आप कभी भी सत्य को नहीं जान सकेंगे। ओम शांति।